नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. दिस इज़ कॉल्ड रोलीज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम. इसमें कुछ कंडीशंस को आपको याद रखना होता है. वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी रोलीज थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम के हम अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले फंक्शन एफ इज़ फ्रॉम अ क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर्स. डोमेन है क्लोज इंटरवल ए बी. इसमें भी डोमेन है क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है. पहली चीज़, फंक्शन एफ इज़ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर सच दैट एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूअस हो और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो. क्लोज इंटरवल ए बी यानी उसका डोमेन है ना, डोमेन में वो कॉन्टीन्यूअस हो और ओपन डोमेन में डिफरेंशिएबल हो. साथ में ये जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों पर फंक्शन का वैल्यू सेम हो. तीन कंडीशंस हैं. डोमेन है ए बी, इस डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी पर कॉन्टीन्यूअस हो, ओपन डोमेन पर डिफरेंशिएबल हो और दोनों एंड पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू सेम हो. तब तब ओपन इंटरवल ए बी यानी डोमेन का जो ओपन डोमेन बन रहा है उसमें कहीं कोई एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो आएगी. फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो आएगी. अब इसका मतलब क्या है? सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ एट दिस पॉइंट सी इज ज़ीरो का मतलब व्हाट इज़ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव होता था स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो इट इज सेइंग स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी इज ज़ीरो. स्लोप ऑफ टेंजेंट ज़ीरो कब होता है? जब वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है. देयरफॉर इन अदर वर्ड्स इट इज सेइंग टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये कह रहा है वो. तो एक बार फिर से, डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है, क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूस है फंक्शन, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है फंक्शन, दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू सेम है. तब ओपन इंटरवल ए बी में जहाँ उसकी वैल्यू सेम थी, इस इंटरवल में एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर होगा जहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा. डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ज़ीरो है. टेंजेंट का स्लोप ज़ीरो है का मतलब टेंजेंट इस पॉइंट पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ए है और यहाँ पर इसकी वैल्यू, मान लीजिए इसका यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है a, तो इसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ a होगा. और इसी तरह से इसी फंक्शन में यहाँ पर एक पॉइंट है कैपिटल B जिसका x कोऑर्डिनेट है b. ठीक है. और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो एफ बी होगा, लेकिन वो इसके इक्वल है. मतलब ये होना तो चाहिए था बी एफ बी और ये पॉइंट होना चाहिए ए एफ ए, बट इसका जो y कोऑर्डिनेट है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम पॉइंट पर आ रहे हैं. यानी एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ये सेम पॉइंट पर आ रहा है इसका y कोऑर्डिनेट. ऐसे उसमें a से b का जो ये ओपन इंटरवल है, ए से बी के बीच में जो ओपन इंटरवल है, यहाँ कहीं पर एक पॉइंट सी ज़रूर लाया करेगा जहाँ पर जो टेंजेंट हम बनाएंगे दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है. इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट a था, y कोऑर्डिनेट एफ ए. बिल्कुल इसके सामने पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट b था, इसका y कोऑर्डिनेट एफ बी होना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू एफ ए पर ही आ रही है. तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हैं. तब ए से बी के बीच का जो ये ओपन इंटरवल है, ये यहाँ एक पॉइंट सी ज़रूर लाया करेगा जहाँ पर ग्राफ पर बनने वाला टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये पॉइंट कौन सा होगा? इसका x कोऑर्डिनेट c है, y कोऑर्डिनेट एफ सी. तो इस पॉइंट जहाँ x इज इक्वल्स टू सी है, यहाँ पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस इज़ व्हाट रोलीज थ्योरम इज़. नाउ व्हाट इज़ मीन वैल्यू थ्योरम? मीन वैल्यू थ्योरम बिल्कुल बहुत कुछ इससे मिलता जुलता है, सिर्फ उसमें ये वाली कंडीशन नहीं होती. एफ ऑफ ए यानी कॉर्नर पॉइंट्स पर फंक्शन इक्वल होना इसमें नहीं होता. सो देर इज़ अ क्लोज इंटरवल ए बी जो डोमेन है
रेंज इज आर सच दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, बिल्कुल इसके जैसा है। डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ये दोनों है क्या, डोमेन से बात कर रहे हैं हम। अब ये थर्ड कंडीशन मीन वैल्यू के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। देन सिर्फ कॉन्टिन्यूटी देखी क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबिलिटी देखी ओपन इंटरवल पर। देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी कौन है, जहाँ ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, सच दैट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ बी? एफ ऑफ बी इज बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, एफ ऑफ ए इज ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, बी माइनस ए का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रिमेंबर एफ ऑफ एक्स इज वाई। तो अगर हम एक्स को ले रहे हैं ए, तो एफ एक्स को क्या लेंगे, एफ ऑफ ए। एक्स को अगर हम ले बी, तो एफ एक्स को क्या लेंगे, एफ ऑफ बी। यानी अगर एक्स ए है तो वाई है एफ ऑफ ए, अगर एक्स बी है तो वाई है एफ ऑफ बी। तो हम असल में कर क्या रहे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो कर रहे हैं। लेट दिस पॉइंट बी ए, जिसका x कोऑर्डिनेट है a, और इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा f ऑफ a। देयर इज अनदर पॉइंट b, सॉरी, देयर इज अनदर पॉइंट b जिसका x कोऑर्डिनेट b है, ठीक है, और जिसका y कोऑर्डिनेट, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेती हूँ, जिसका y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर f ऑफ b। तो ये a पॉइंट हो गया a f a, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, b पॉइंट हो गया b f b, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट जॉइन करता है यानी ए बी, इसका स्लोप कैसे निकालते थे हम? तो टू पॉइंट फॉर्म से स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही तो निकाला है। सो एक्चुअली ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ secant ए बी। ये जो ए बी का सीकेंट है इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इसी का तो स्लोप है ये फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट ए बी, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि कोई ना कोई पॉइंट अगर ऐसा है कि कोई दो पॉइंट्स हैं जिनका ये स्लोप है, उनको ज्वाइन करने वाले सीकेंट का, देन इस ओपन इंटरवल ए से बी में, इस ओपन इंटरवल ए से बी में कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट सी, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट सी होगा उस पॉइंट का, ऐसा लाई करेगा जहाँ पर बनने वाला टेंजेंट का स्लोप इस सीकेंट के स्लोप के बराबर होगा। What is this f dash c? F dash c is slope of tangent at c, यही होता है ना, डेरिवेटिव की डेफिनेशन यही तो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप ऑफ सीकेंट जॉइनिंग ए एंड बी। तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है अगर आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी है जहाँ पर फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तब इस ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर बनने वाला स्लोप, ये पॉइंट है ना पॉइंट, तो ये पॉइंट लिखेंगे कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट सी, वाई कोऑर्डिनेट एफ सी। तो इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप और इसकी डोमेन के दोनों एंड पॉइंट्स पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, सीकेंट बन रहा है, इसका स्लोप इक्वल होगा, तब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे।
ठीक है। इफ़, एक बार फिर से बता देते हैं, ए से बी के बीच में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तब वो कहते हैं इस ए और बी को जो जॉइन करता है उसके स्लोप के इक्वल किसी पॉइंट का स्लोप ज़रूर होगा। जो लाइन सेगमेंट ए और बी वाले पॉइंट को जॉइन करता है उसका जो स्लोप आएगा, कोई एक पॉइंट कर्व पर ऐसा ज़रूर होगा जिसका स्लोप इसी लाइन सेगमेंट के स्लोप के इक्वल होगा। तो पॉइंट का स्लोप इज़ एफ डैश सी और इस सीकेंड का स्लोप इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये है आपका मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता लगेगा रोलीज थ्योरम इज़ एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, बिकॉज रोलीज थ्योरम लेता है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अगर ये वैल्यू आप मीन वैल्यू थ्योरम में रख दें, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तो ये न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाएगा, तो ये डिवीजन भी ज़ीरो हो जाएगी, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, जो हमारा रोलीज थ्योरम का कंडीशन है। Now this is question number 1 of your exercise 5.8. Verify Rolle's theorem for this. Now आपको याद है Rolle's theorem का वेरिफिकेशन मतलब तीन कंडीशंस का वेरिफिकेशन। इसमें तीन कंडीशंस को वेरीफाई करना है। फर्स्ट, क्या f of x इज़ कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, पहले तो ये चेक करेंगे। सेकेंड, क्या f of x इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। फिर थर्ड कंडीशन चेक करनी है, क्या एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो सबसे पहले तो ये ए और बी क्या हैं, ये जो क्लोज इंटरवल दिया है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। तो अब हम तीनों चीज़ें चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें मालूम है पॉलिनॉमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स इज पॉलिनॉमियल फंक्शन, देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4 2। ए बी क्या है, -4 2। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। पॉलिनॉमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज़ 2x और 2x का डेरिवेटिव इज़ 2, -8 का डेरिवेटिव 0। ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल -4 2, मतलब -4 2 की कोई भी वैल्यू इसको अनडिफाइंड तो नहीं बना सकती। सो दिस एग्जिस्ट्स इन ओपन इंटरवल -4 2। ये सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब इसे चेक करेंगे। एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ -4। तो फंक्शन में एक्स की जगह -4 डालेंगे। -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 -8, ये हो गया 16। सॉरी, ये -4 है ना, ये 16 हो गया, ये -8 हो गया, और -8 -8 -8 -16 16 ये हो गया हमारा 0। नाउ एफ ऑफ बी निकालना है अब, यानी ये बी एफ ऑफ बी निकालना है ना, एफ ऑफ 2। तो डालिए एक्स की जगह 2 डालिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा भी 4 -8, 8 प्लस -8 ये 0 हो गया। सो एफ ऑफ -4 इज इक्वल्स टू -2। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये दोनों इक्वल हैं, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर रोलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। वेरीफाई तो हो गया, अब इसका रिजल्ट लगाएंगे। सिंस इट इज़ वेरीफाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट। अब वेरीफाई हो गया तो हमें एफ डैश सी भी निकालना है। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, कहाँ लाई करता है पॉइंट सी, इन ओपन इंटरवल -4 2 सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज 0। सो एफ डैश ऑफ एक्स तो हमने निकाला है, इसमें बस x की जगह c रखिए। सो एफ डैश ऑफ c क्या है, x की जगह c, 2c प्लस 2, इसको क्या रखना है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम c के लिए सॉल्व करेंगे। 2c इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर जाएगा -2, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू -1। क्या -1 -4 2 में लाई करता है, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 2।
Now the next question is again question 2 of your exercise. Examine if Rolle's theorem is applicable. तो पहले की तरह हमें 3 कंडीशन इसमें एग्जामिन करनी है. Now this is greatest integer function x and we know that greatest integer function is neither differentiable nor continuous. This is the greatest integer function which is neither continuous nor differentiable. तो पहली 2 कंडीशंस जो हैं रोलीज थ्योरम की वही अप्लाई नहीं होती. देयरफॉर रोली थ्योरम इज़ नॉट अप्लाइड. रोलीज थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल. सेकेंड को देखिए. नाउ बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन. Therefore, it is continuous in closed interval 1 2 and also differentiable in open interval 1 2. इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं एवरीवेयर. नाउ अब हम इसकी एक्चुअली ये 1 और 2 दोनों हो गई. थर्ड कंडीशन देखेंगे. एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 1 को चेक करेंगे. तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे, दिस इज 0. एंड एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 2, यही दोनों है ना, ए और बी. जो क्लोज इंटरवल दिया गया होता है वही ए और बी होते हैं. सो एफ ऑफ 2 के लिए यहाँ फंक्शन में एक्स की जगह 2 डालिए. सो 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3. दीज आर नॉट इक्वल. रोलीज थ्योरम के लिए एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी विच इज़ नॉट इक्वल. ये तो नॉट इक्वल आ रहे हैं, जबकि रोलीज थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी के लिए ये दोनों ही इक्वल होने चाहिए थे. देयरफॉर अगेन रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. Now this is question number 4 of your exercise 5.8. Verify mean value theorem if function fx is this in the closed interval ab. तो इसमें हमें वेरीफाई करना है अब की बार मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें सिर्फ 2 ही कंडीशंस होती हैं. ए उन्होंने लिया है 1 और बी उन्होंने ले लिया है 4. नाउ इसकी फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे. फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी. और सेकेंड कंडीशन क्या होती है? एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी. सी लाई करता है ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. दिस इज लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. नाउ 1 by 1 इसको चेक करेंगे. सिंस दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी. फर्स्ट कंडीशन हो गई सॉल्व. ए बी की जगह 1 4 लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि उन्होंने ए और बी दिया हुआ है. नाउ सेकेंड एफ डैश एक्स निकाल लीजिए. एफ डैश एक्स इज़ इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज़ 2x माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0. तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया. दिस डेरिवेटिव इज़ वेल डिफाइंड इन ओपन इंटरवल 1 4. 1 4 की कोई भी वैल्यू इसको इनडेफिनिट नहीं करती. देयरफॉर एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल. in open interval 1 4. Now since both the conditions are satisfied, तो अब ये लगाएंगे हम. therefore f dash यानी ये at the point c यानी x की जगह c रखेंगे is equals to f of b. f of b का मतलब f of 4 माइनस f of a. f of a का मतलब f of 1 अपॉन b. b का मतलब 4 माइनस a मतलब 1. इसकी जगह सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं. नाउ f dash c, तो यहाँ पर ये जो f डैश निकाला था इसमें x की जगह c. सो 2c माइनस 4 दिस इज इक्वल्स टू f of 4. f of 4 कैलकुलेट करेंगे.
एफ ऑफ 4 इज़, एक्स की जगह 4 रखना है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो ये भी 4 का स्क्वायर है, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो एफ ऑफ 4 इज़ माइनस 3। नाउ एफ ऑफ 1 निकालेंगे, एफ ऑफ 1 इज़ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 इज़ माइनस 3, माइनस 3 माइनस 3 इज़ माइनस 6, तो एफ ऑफ 4 की जगह आएगा माइनस 3, इसका फॉर्मूला का माइनस, और ये माइनस 6, नीचे 4 माइनस 1 इज़ 3, ठीक है। सो 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव 6 हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज़ 3, 3 बाई 3 इज़ 1, so 2c minus 4 is equals to 1, that gives you 2c is equals to 1 plus 4, that is 5, so that gives you c is equals to 5 by 2। क्या ये 5 by 2 वैल्यू यानी 2.5 वैल्यू 1 और 4 के ओपन इंटरवल में लाई करती है? येस, इट लाइज इन open interval 1 4, therefore this value is correct। so for c is equals to 5 by 2, mean value theorem is applicable। Now this is question number 3 of your exercise 5.8. If the function f from closed interval minus 5 to 5 minus 5 5 to r is a differentiable function, and if f dash of x does not vanish का मतलब is not equal to 0 anywhere, then prove that f of minus 5 is not equal to f of 5। Now we know that if a function is differentiable, it will surely be continuous। इफ़ अ फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस इट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी दी हुई है तो वो कॉन्टीन्यूअस ज़रूर होगा। एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एंड हैंस कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल माइनस 5 5, देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। वैल्यू रखेंगे, एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5 अपॉन बी माइनस ए, बी इज़ 5 माइनस ऑफ माइनस 5। नाउ दिस एफ डैश ऑफ सी, सिंस एफ डैश ऑफ सी डज नॉट वैनिश एनीवेयर, उन्होंने दिया है ना एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, सो इट विल नॉट वैनिश एट सी ऑल्सो, सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स एफ ऑफ 5 minus f of minus 5 upon 5 plus 5 is 10, this is not equal to 0, and this gives you f of 5 minus f of minus 5 is not equal to 0। ये minus f of minus 5 उधर ले जाइए, so we are is not equal to 0, ट्रांसपोज कर दीजिए, f of 5 is not equal to f of minus 5। This is question number 5 of your exercise 5.8। वेरीफाई करिए मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज़ अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है इन क्लोज इंटरवल ए बी, ए इज़ गिवन टू बी 1, बी इज़ गिवन टू बी 3, एंड यू नीड टू फाइंड ऑल द पॉइंट सी फॉर विच एफ डैश सी इज़ 0। सो सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशंस को चेक करेंगे। क्योंकि ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये कॉन्टीन्यूस होगा, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल भी होगा ये। सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी। रिमेंबर ओपन इंटरवल ए बी का मतलब 1 3 है, यहाँ पर भी 1 3 है, यहाँ पर भी 1 3 है। ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। जस्ट इसमें हमें अब वैल्यूज़ पुट करनी है। सो एफ डैश ऑफ सी का मतलब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें हम x की जगह c पुट करेंगे। सो एफ डैश ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा 10 और x की पावर कम 1, ये 10x माइनस 3x का डेरिवेटिव 3। तो ये है हमारा डेरिवेटिव, इसमें हम x की जगह c रखेंगे। सो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ b का मतलब ये b है हमारा, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 का मतलब एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करना है। सो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। सो 3c स्क्वायर
माइनस 10c माइनस 3 एफ ऑफ 3। फंक्शन में x की जगह 3 डालेंगे, ठीक है। तो फंक्शन में x की जगह 3 डालेंगे। 3 का क्यूब मैं फाइंड आउट कर रहे हैं हम एफ ऑफ 3। तो 3 का क्यूब इज़ 27, फिर माइनस 5 टाइम्स 3 का स्क्वायर 9, 9 5 ज़ा 45, और माइनस करना है 3 इंटू 3 यानी 9। सो ये हो गया 27 माइनस 45 और 9 ये दोनों ऐड कर देंगे तो होगा 54, यानी एफ ऑफ 3 आपका आ जाएगा 7 and 2, 27 with a negative sign f of 3. Now we will find out f of 1. f of 1 मतलब फंक्शन में x की जगह 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, 1 का क्यूब इज़ 1, माइनस 5 इंटू 1 इज़ माइनस 5, माइनस 3 इंटू 1 इज़ 3, सो माइनस 8 प्लस 1 इज़ माइनस 7। ये दोनों वैल्यूज़ अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। सो एफ ऑफ 3 इज़ माइनस 27, फॉर्मूले का माइनस, एफ ऑफ 1 इज़ माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, this will become plus 7. Minus 27 plus 7 is minus 20 upon 2. This will give us minus 10. So we are getting 3c square minus 10c minus 3 is equals to minus 10. Now this minus 3 will come here, becomes plus 3. So this is 3c square minus 10c is equals to minus 7, or 3c square minus 10c plus 7 equals to 0. तो ये c का क्वाड्रेटिक बन रहा है। हम क्वाड्रेटिक मेथड से c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो बाय क्वाड्रेटिक मेथड वी नो दैट अल्फ़ा बीटा आर गिवन बाय माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, दैट मीन्स 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a इज़ 12, 4 3 ज़ा 12 इंटू 7 इज़ 84 अपॉन 2 टाइम्स a इज़ 3 तो 6। सो c की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 माइनस 84 विल गिव यू 10 में से 4 गए 6, 9 में से 10 गए 1, स्क्वायर रूट 16 विच इज़ 4 अपॉन 6, सो दैट विल गिव यू 10 प्लस 4 अपॉन 6 और 10 माइनस 4 अपॉन, सिंपल एल्जेब्रा कर रही हूँ, 14/6 एंड 6/6। तो c की दो वैल्यूज़ हैं 14/6 एंड 6/6। तो c की दो वैल्यूज़ आ गई, 14/6 इज़ 7/3 एंड 6/6 इज़ 1। अब हमें c की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, बट c मस्ट लाइज इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी ओपन इंटरवल 1 3। तो हमें देखना है इनमें से कौन ओपन इंटरवल 1 3 को बिलोंग करता है। 1 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा, सो क्लियरली ये तो बिलोंग करता है। 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि ओपन इंटरवल 1 3 है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करता है। तो c की a की वैल्यू है 7/3 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3। So 7/3 being an improper fraction is greater than 1 but lesser than 3, so it belongs to open interval AB यानी 1 3, बट 1 ओपन इंटरवल 1 3 को बिलोंग नहीं करता, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू लेंगे c के लिए। Now we also need to find out all the c in this open interval for which f dash c is 0. Now f dash c तो इसके इक्वल था, f dash c इक्वल टू 0 तब हो सकता है जब इसका न्यूमरेटर 0 हो, एफ बी माइनस एफ ए 0 हो। एफ बी माइनस एफ ए 0 कब होगा? जब एफ बी और एफ ए इक्वल होंगे, लेकिन वो तो इक्वल है ही नहीं। इन ओपन इंटरवल 1 3 एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 1 इक्वल नहीं है, तो सिंस एफ ऑफ बी is not equal to f of a, therefore f dash of c is not equal to 0 in open interval 1 3। ये बात आपको समझ में आ गई ना? b का मतलब है 3 और a का मतलब है 1। उन्होंने ये पूछा ना, फाइंड ऑल द c विच आर फॉर विच ऑल द c इन ओपन इंटरवल 1 3 फॉर विच f dash c इज इक्वल्स टू 0। f dash c की वैल्यू इसके इक्वल थी। f ऑफ 3 और f ऑफ 1 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, तो f dash c कभी भी ज़ीरो नहीं होगा 1 और 3 के ओपन इंटरवल में।